बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 1 आ चुका और फाइनली ये चीज रिवील हो चुकी है कि कौन है 8th होकागे। तो वेल 8th होकागे हमारा शिकामारू, जो कि बाकी होकागेस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, बट स्टिल आज मैं बात करूंगा हमारे शिकामारू की जर्नी के बारे में कि कैसे एकेडमी का लेजीएस्ट किड जो बस सोचता था कि मैं बादल बन के यूं ही उड़ता रहूं, आज होकागे बन गया। जब तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आई एम श्योर इससे तुम्हें भी मोटिवेशन जरूर मिलेगी कुछ करने के लिए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो गाइस हमारा शिकामारू बिलोंग करता है नारा क्लैन से, जिनकी स्पेशलिटी है शैडो से रिलेटेड जुत्सु करना। तो हमारे शिकामारू के भी मेजर निंजुत्सु वही है, जैसे कि शैडो स्टिचिंग, शैडो पैरालिसिस और ये सभी जुत्सु। और अगर एकेडमी की बात करें तो शिकामारू काफी ज्यादा लेजी था, जो ज्यादातर टाइम सोता रहता था या फिर क्लास बंक कर देता था। बट बचपन से ही शिकामारू केयर अबाउट हिज फ्रेंड, क्योंकि जब कोई भी चोजी के साथ नहीं खेलता था, कोई भी नारुतो के साथ नहीं खेलता था, शिकामारू वाज ऑलवेज देयर। देन टाइम बीतता और सभी लोग एकेडमी से ग्रेजुएट होकर गैनिन बन जाते और हमारे शिकामारू होता है टीम 10 के अंदर, जिसका सेंसे होता है आसुमा और इसकी टीम में होते हैं इनो और चोजी, जो कि हमारे ट्रेडिशनल इनो शिका जो कॉम्बो को मेंटेन रखते हैं। लेकिन उसके बाद आता है हमारा चूनिन एग्जाम, जहां हमें पहली बार शिकामारू के टैलेंट के बारे में पता लगता है। भाई वो 3rd राउंड तक पहुंच जाता है सिर्फ एक जुत्सु की मदद से, जो था शैडो पैरालिसिस। हालांकि वो वाला राउंड हार जाता है, बट भाई ही वोन द गर्ल और नंदलेस वो अकेला था जो उस वाले चूनिन एग्जाम में जूनिन बना था। और आसुमा ने भी बोला था इसका IQ 200 से भी ऊपर है, और जब विलेज के ऊपर ओरोचिमारू का हमला होता है वो अकेला पीछे रुक जाता है नो जोनिन लेवल साउंड निंजा से लड़ने के लिए, ताकि नारुतो आगे जाके सास्के को रोक सके। बट साकुरा को उसमें भी शक करना होता है और उसने खुद ने आगे जाके क्या किया हमें पता ही है। खैर उसके बाद हमारे शिकामारू का फर्स्ट मिशन एज ए कैप्टन सास्के को वापस लेकर आना। और भाई ओजी नारुतो में से ना वो मेरी फेवरेट आर्क भी है, क्योंकि उस आर्क के अंदर फाइनली हमारे बॉयज मैन बन जाते हैं और वो मिशन फेल हो जाता है, जिसके अंदर हमारे सभी लड़के नियर टू डेथ एक्सपीरियंस करते हैं। जिसके बाद शिकामारू को भी रियलाइज होता है कि उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, उसे और ज्यादा मिशन करने पड़ेंगे ताकि उसके दोस्तों को फिर से ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। जो रियलाइज करने में ऑफकोर्स शिकाकू और टमारी उसकी हेल्प करते हैं, तो शिकामारू काफी ज्यादा मिशन करता है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और उसके लिए उसका दिमाग तो प्लस पॉइंट है ही, और वो अपने निंजुत्सु के अर्सेनल को भी बड़ा करता है। और फिर एक दिन वो आसुमा के साथ एक मिशन पे जाता है जिसमें उसको अकात्सुकी को ट्रैक करना था, लेकिन वो अकात्सुकी के साथ बैटल में एंगेज हो जाते हैं, जिसमें कि हिडान आसुमा को मार देता है। लेकिन शिकामारू वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शिकामारू ने उस फाइट में अपना 200% लगा दिया था ताकि वो आसुमा को बचा सके। और उसने ये तक पता लगा लिया था कि हिडान का जुत्सु कैसे वर्क करता है, और उसने हिडान और काकुजो को रोकने के लिए सारी टैक्टिक्स लगा दी थी। बट इन द एंड भाई ही लैक्स इन स्ट्रेंथ एंड चक्रा, और वो आसुमा को नहीं बचा पाया। लेकिन उस वक्त जो शिकामारू की रेस थी ना भाई, हम सब उसके इमोशंस को फील कर पा रहे थे, क्योंकि शिकामारू और आसुमा का कनेक्शन काफी ज्यादा गहरा था। लेकिन अब सिर्फ एक चीज शिकामारू और टीम 10 के दिमाग में थी कि वो कैसे आसुमा को अवेंज करे। तो भाई हमारी टीम 10 और ककाशी चले जाते आसुमा को अवेंज करने के लिए, और वहां पे शिकामारू भी लाइक हिडान को तो मैं ही पेलूंगा, वो भी 1v1 में। और वहां पे जो शिकामारू दिमाग लगाता है, जो ट्रैप्स बिछाता है, भाई वो लिटरली हिडान के साथ खेल रहा था। हिडान वहां पे सिर्फ शिकामारू की एक कठपुतली लग रहा था, और इवन शिकामारू ने हिडान से ही काकुजो का एक हर्ट तक डिस्ट्रॉय करवा दिया था। और हिडान को ट्रैप करने के बाद शिकामारू ने फाइनल ब्लो दिया, किसके साथ भाई आसुमा के लाइटर के साथ। भाई वो मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट है फॉर फैंस फॉर शिकामारू। बट कुछ टाइम के बाद तो उचिहा स्टार्ट कर देते हैं 4th ग्रेट निंजा वॉर, जिसमें 5 ग्रेट नेशन अपनी फोर्सेस ज्वाइन करते हैं ताकि वो उन्हें रोक सके। और शिकामारू 16 की एज में जाता है वॉर के अंदर, लेकिन उसे और टीम 10 को वहां पे सामना करना पड़ता है रीइंकार्नेट आसुमा का। तो भाई तुम एज्यूम कर ही सकते हो कि टीम 10 के इमोशन और भाई चोजी और इनो की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो अपने सेंसेस में नहीं थे, उन्हें लग रहा था कि वो अपने सेंसेस से कैसे फाइट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी उन्हें किसने संभाला? शिकामारू ने। और उसने उन्हें रियलाइज करवाया कि यहाँ पे हमारी सेंसे की सोल का उनकी विल के अगेंस्ट यूज हो रहा है, तो उनके प्यूपल्स के तौर पे ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें फ्री करें। तो हमें ऑल आउट जाना ही होगा। लेकिन शिकामारू खुद सबसे ज्यादा कनेक्टेड था आसुमा के साथ, तो तुम समझ ही सकते हो कि शिकामारू के खुद के लिए ये कितना ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा। बट एट द एंड वो आसुमा को कैसे ना कैसे सील कर देते हैं और वो आगे बढ़ती है, जिसमें एडवाइजर का काम कर रहा था शिकाकू। बट मादरा लॉन्च कर देते हैं टेल बीस्ट पाम एलआई फोर्सेस के HQ पे, जहां था हमारा शिकाकू, और उसकी डेथ हो जाती है। तो तुम समझ जाओ शिकामारू अभी फाइट करके अपने सेंसे को सील करके आया और अभी उसके डैड की डेथ हो चुकी है। डैम भाई। बट यार शिकामारू वहां पे अपनी सेंसेस लूज नहीं करता और वो रियलाइज करता है कि अब HQ डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिससे सारे शिनोबिस घबरा चुके हैं। तो शिकामारू स्टेप अप और वो चार्ज लेते हैं एलआई फोर्सेस का, जिसमें 5 ग्रेट नेशंस थी और शिकामारू अभी सिर्फ 16 साल का था। और शिकामारू काफी अच्छे से सारी चीजों को हैंडल करता है। वो सारे शिनोबिस को शांत करता है कि अभी वॉर खत्म नहीं हुई है, हमें अपना ऑल आउट देना होगा। और जब शिकामारू खुद मरने वाला था तो उसे सिर्फ एक होप जिंदा रख रही थी कि उसे नारुतो की हेल्प करनी है जब वो होकागे बन जाएगा। और नाउ भाई हमारा शिकामारू खुद 8th होकागे और टू बी ऑनेस्ट ओनली ट्रू फ्रेंड ऑफ नारुतो। और देन ऑफ कोर्स जब वॉर खत्म हो जाती है और पीस का टाइम आ जाता है तो शिकामारू शादी करता है टमारी के साथ और उनका लड़का होता है शिकाडाई। और हमारा शिकामारू बन जाता है होकागे का एडवाइजर, नॉट ओनली फॉर नारुतो भाई ककाशी के लिए भी। और नाउ जब नारुतो सील है तो ही स्टेप अप एज होकागे ताकि विलेज में पीस मेंटेन रह सके और हमें
हमें पता है कोनोहा अभी कैसे टाइम से गुजर रहा है। मैन व्हाट अ ड्रैग। वेल तो अब अगर शिकामारू के कुछ फीट्स के बारे में बात करें तो इसका ऑफिशियल डाटा कहीं अवेलेबल नहीं है कि शिकामारू ने कितने मिशंस किए हैं, ना तो किसी नोवेल में, ना ही किसी मांगा में और ना ही किसी डाटा बुक में। बट स्टिल अगर इसकी इंटेलिजेंस देखें तो नो डाउट इसने काफी खतरनाक मिशंस किए होंगे। इसके अलावा ये जोनिन एग्जाम को होस्ट कर चुका है, ये 2 होकागेस का एडवाइजर रह चुका है और भाई 4th ग्रेट निंजा वॉर में इसने 80,000 शिनोबिस को लीड किया था और नाउ ही इज 8th होकागे। और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ऑफ कोर्स तमारी। तो ऑलराइट गाइस, ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट करो तुम्हारा रिएक्शन कि तुम्हें कैसा लगा ये जानकर कि हमारा शिकामारू है अब 8th होकागे। और एनिमे से रिलेटेड ऐसे क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए। सो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।